हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जेएम ग्लोबल फूड्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि ये कंपनी 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी अगर हम पहले नाम की अगर हम बात करेंगे तो किचोनी ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी का नाम हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, जो बंगाली चिकपीज होती है, जिसको अगर हम नॉर्मली अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो तो उसको नॉर्मली चना कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फ्राइड ग्राम होता है, फिर उसके अलावा जो बेसन फ्लोर होता है, यानी कि जो बेसन का आटा वगैरह होता है, वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो इसके अलावा जो यहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो रिटेलर्स होते हैं या फिर होटल्स वगैरह होती है, उन्हें ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को एफएसएसआई का लाइसेंस भी यहाँ पे कंपनी को मिल चुका है, यानी कि जो इनकी जो दो फैक्ट्री है, इसमें अगर हम बात करेंगे लोकेशन की तो यहाँ पे अमला मुडुगु करके कंपनी का एक लोकेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देवती पट्टी हमें यहाँ पे कंपनी का दूसरा लोकेशन यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर एफएसआई का लाइसेंस तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी की फूड क्वालिटी है, यानी कि जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे कंपनी को वो सर्टिफिकेशन मिला है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे करेंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 155 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छा नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, वहाँ पर अगर ये कंपनी और ग्रो करती है और डेफिनेटली, क्योंकि ये जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, एक दो तीन चार प्रोडक्ट्स आप बियॉन्ड पॉइंट ग्रो नहीं कर सकते हो, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी को और नए प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। और कंपनी जब नए प्रोडक्ट ऐड करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी का एम्प्लॉय बेस है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ कैपेक्स यहाँ पे कंपनी को करना है, ये कंपनी ने बताया नहीं कि क्या कैपेक्स यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग यहाँ पे 2022 में अराउंड 253 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 382 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 130 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अराउंड 50% से ज़्यादा से ये नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम 24 में अगर हम बात करेंगे तो 629 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर हम ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 250 करोड़ से रेवेन्यू का जो नंबर है यहाँ पे कंपनी का, वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि कहीं ना अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ कितना है डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखना रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लास्ट अगर हम खास करके कोविड वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी ये जो कमोडिटीज की अगर हम बात करेंगे, बेसन वगैरह इनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन काफी ज्यादा देखा। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 30-40% के लगभग इनके प्राइसेज हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन हमने देखा उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे लगभग 4 करोड़ के लगभग ये कंपनी का पैट था, अगर हम अभी देखेंगे लगभग 15 करोड़ के लगभग का पैट ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो पैट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ का नंबर कंपनी का अच्छा है। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे अराउंड 96 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 81 करोड़ के लगभग का आईपीओ में कंपनी का यहाँ पे नजर आता है, इसमें से कुछ ऑफर फॉर सेल भी है। तो डेफिनेटली अगर इतना बड़ा डेट का नंबर अगर कंपनी के ऊपर है, जो कि एक छोटी कंपनी है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 96 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर ये कंपनी अपने डेट को रीपे कर देती तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट होता वो थोड़ा बच जाता। और अगर कंपनी को आने वाले टाइम पे अगर थोड़ा एक्सपांड भी करना होता तो इजीली वहाँ पे कंपनी को डेट अवेलेबल हो जाता। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 61 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट साइज ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,22,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 81 करोड़ 94 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 73 करोड़ 74 लाख के लगभग का यहाँ पर हमें फ्रेश इशू यहाँ पे नजर आता है, यानी कि जो पैसा ये कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 8 करोड़ 19 लाख के लगभग का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इसकी अगर हम मार्केट मेकर की अगर हम बात करेंगे तो एनएनएम सिक्योरिटीज हमें यहाँ पे कंपनी का मार्केट मेकर यहाँ पे नजर आता है।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1,22,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो यहाँ पर आपको HNI कोटा के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और उसके लिए मिनिमम यहाँ पे 2,44,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 290 करोड़ के पैड पे 290 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 19 to 20 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी की अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 19 to 20 टाइम्स यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का ओके में यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से एफएमसीजी कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मार्केट होता है वो डेफिनेटली इन कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएशन देने का ट्राई करता है। लेकिन अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इसमें ज़्यादा कुछ कंपनी की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हम देखेंगे तो कुछ ब्रांड वैल्यू एक्स्ट्रा कुछ इतनी ज़्यादा खास हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट पी एक्सपेंशन हमें यहाँ पे मुश्किल नजर आता है। और इसके अगर हम देखेंगे तो कोई प्रोडक्ट इतने ज़्यादा कोई कंपनी के कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, यानी कि अगर ये कंपनी नहीं बनाती तो उसके हिसाब से कुछ यहाँ पे कुछ डिमांड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे रहेगी। लेकिन ये बढ़िया रहेगा कि अगर कुछ रिटेलर्स वगैरह, होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह से अगर कंपनी का कस्टमर भी अगर लगातार बढ़ता रहता है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आने वाले टाइम पे क्योंकि अगर हम देखेंगे हार्डली भी 5 से 6 प्रोडक्ट हमें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में नजर आते हैं। अगर आने वाले टाइम पे अगर और अलग अलग नए वेरायटी के प्रोडक्ट्स अगर ये कंपनी लॉन्च करती है तो डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे अच्छे नजर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी किसी सीनेरियो में अभी जो कि जिस तरीके से नंबर ऑफ आईपीओ हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बाई चांस ये कंपनी 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है वहाँ पे मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी को लिया जा सकता है। लेकिन बाकी अगर हम बात करेंगे अगर ये कंपनी सीधा 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो मेरे हिसाब से कोई वैल्यू वहाँ पे नहीं बचेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 करोड़ के मार्केट के पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर सीधा 90% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलेगी तो सीधा लगभग 550 से 600 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हो जाएगा। तो वहाँ पर ये कंपनी को खरीदना मेरे हिसाब से लॉजिकल वहाँ पर नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि जेएम ग्लोबल फूड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।